हेलो बच्चों, बहुत ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। आपने अवकलन पढ़े हैं, हमने बताया कि जो भी अवकलन पढ़े हैं उनके सूत्रों को ही हमें व्युत्क्रम करके याद करना है, क्योंकि अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया ही तो समाकलन होती है। देखो ध्यान दें, अगर आपसे कोई ये कहता है कि डिफरेंशिएट करना है काय का x पावर n प्लस 1 का, हमें डिफरेंशिएट करना है x पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएट करके बताओ, तो x पावर n का डिफरेंशिएट आप करोगे तो आपको लिखना है, देखो n प्लस 1 पहले लिखना है और x पावर n, देखो ध्यान दें क्या करते हैं, ये पहले लिखते हैं, एक इसमें से घटाते हैं तो n केवल n बचेगा, सीधी बात है। और यहां से अगर इसको n प्लस 1 को हटाओ तो यहां पर d ओवर dx और यहां लिख दें x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यहां क्या लिख दें n प्लस 1, तो यहां पर हमारे पास बचेगा x पावर n। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, अगर इसकी प्रतिलोम संक्रिया कर दें तो क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो समाकलन ऑफ x पावर n इंटू dx बराबर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। यही फलन हमें मिल जाएगा, अगर इसका समाकलन कर दें तो ये फलन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक पहला फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे से याद करना है। समाकलन ऑफ x पावर n dx बराबर क्या होगा, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये जो पावर है इसमें एक जोड़ना है, जितनी पावर आए उसी पावर का भाग कर देना है और प्लस एक कॉन्स्टेंट लिखना है। देखिए दूसरा सूत्र इस प्रकार से, देखो ये इसके अवकलन लिखे हैं, ये इसके समाकलन लिखे हैं। सीधी बात, हर एक प्रश्न में हर एक सूत्र को हम ऐसे ही तैयार करेंगे, याद करेंगे। देखो ये है d ओवर dx, आपको कोई ये कहता है d ओवर dx log x का अवकलन कर दो, तो भैया बड़े आराम से हम कहेंगे 1/x होता है कि नहीं। अब अगर 1/x का समाकलन कर दें तो 1/x इंटू dx बराबर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे log x और प्लस एक कांस्टेंट जरूर लिखेंगे। ठीक है, यहां पर आधार पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब आधार पर आपको ई समझना है। क्या समझना है, ई समझना है। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, और दूसरी बात ये है आपके पास d ओवर dx e की पावर x, तो बताओ भैया e की पावर x का अवकलन कितना होता है, आपको लिखना है e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। तो e की पावर x का अगर समाकलन कर दें, समाकलन ऑफ e की पावर x dx बराबर कितना होगा, तो भैया जब इसका ये अवकलन होता है तो इसका ये आपका समाकलन हो जाएगा, उतना ही समाकलन होगा e की पावर x और प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो d ओवर dx a की पावर x का अवकलन क्या होगा, a की पावर x का अवकलन होगा a की पावर x log a, लिख दो, यही तो होता है। a की पावर x का अवकलन कितना होता है, a की पावर x log a होता है। यहां पर देखिए एक ये log a लिखा हुआ है, log a को अगर इधर ले आए तो ये भाग में आ जाएगा, log a आ जाएगा कि नहीं, log a ये भाग में आ जाएगा। तो d ओवर dx a की पावर x log a, मतलब a की पावर x बटे log a, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन मिल रहा है e की पावर x। तो अब यहां पर a की पावर x का समाकलन कितना होगा, समाकलन ऑफ a की पावर x dx बराबर हो जाएगा कितना, a की पावर x बटे में log a। देखो बेस पे कुछ नहीं लिखा है, e मानना है। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट यहां लिख दें इस प्रकार से। तो a की पावर x का समाकलन अगर x के सापेक्ष करना है तो याद रखना है a की पावर x बटे log a बेस e प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद और देखो ध्यान दें, इसके बाद आपको अच्छे से पता है त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन कैसे करते हैं, जैसे d ओवर dx sin x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। अगर आपका cos x का समाकलन करना हो, cos x का समाकलन करना हो तो cos x का समाकलन आपको कितना मिलेगा, sin x मिलेगा और प्लस एक कांस्टेंट लिख दें। इसी प्रकार देखो ध्यान दें, d ओवर dx cos x का हमें अवकलन करना है तो माइनस sin x लिखना होता है, लिखना है कि नहीं। अगर यहां से ये माइनस खत्म कर दें और ये माइनस आप यहां लगा दें तो भी देखो बिल्कुल बात वही है, माइनस cos x का अवकलन कितना होगा, sin x हो जाएगा। तो आपसे कोई कहता है कि sin x का समाकलन कर दो, तो sin x का समाकलन देखो कितना हो जाएगा, sin x dx बराबर
समाकलन साइन एक्स डी एक्स बराबर आपको लिखना है माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस टेन। देखो वही फॉर्मूले हैं जो अवकलन के फॉर्मूले हैं, बस उनकी उल्टी प्रक्रिया आपको करनी है। तो उल्टी जो प्रक्रिया होगी वही, उसी को तो कहते हैं समाकलन। इतना ही काम है। आगे आपको देखो और यहां पर डी ओवर डी एक्स टेन एक्स का अवकलन बता दो भाई। टेन एक्स का अवकलन आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का जब समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें टेन एक्स मिल जाएगा और प्लस एक कॉन्स्टेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो और आगे बढ़ते हैं। यहां लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन बता दो भाई। कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कितना होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगर ये माइनस यहां से हटा दें और माइनस यहां लिख दें, इस प्रकार से देखो यहां लिख दें, तो माइनस कॉट एक्स का अवकलन हमें कितना मिल जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। और यदि ये कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर दें, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना मिल जाएगा? तो आपको लिखना है माइनस कॉट एक्स। कितना मिल जाएगा? माइनस कॉट एक्स और प्लस एक कांस्टेंट सी लिख दें। ठीक है, आगे आपके पास देखो ये 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर बताओ भाई। डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन बता दो भाई। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो अब यहां से देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन कितना होगा? आपको लिखना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन कितना होगा? सेक एक्स होगा प्लस कांस्टेंट लिख दें, है ना। ठीक है, इसका समाकलन ये हो जाएगा, क्योंकि इसका ये अवकलन है तो इसका ये समाकलन होगा। उल्टी प्रक्रिया, सीधी बात है। यहां पर देखो डी ओवर डी एक्स, अब हम कोसेक एक्स लिख दें। कोसेक एक्स का अवकलन बता दो, तो कोसेक एक्स का अवकलन आपको लिखना है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ये माइनस यहां से हटा दें तो यहां भी आप माइनस लिख सकते हो। माइनस कोसेक एक्स का अवकलन आपको लिखना है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहां से देखिए समाकलन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर इंटू डी एक्स बराबर कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट। चलो ये तो आपके त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन और अवकलन, ये अवकलन और ये इनके समाकलन। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्स वाली बात कर लें भैया। देखो ध्यान दें, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बता दो। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं? तो भाई इसका समाकलन कर दें तो ये मिल जाएगा फलन। देखो समाकलन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर आपको लिखना है साइन इनवर्स एक्स लिखना है प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद देखो डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, यहां लिख दें कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन। तो आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ये माइनस यहां से हटा दें तो माइनस यहां लगा सकते हो। ठीक है, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखिए, यहां से आप कह सकते हो समाकलन ऑफ 1/√, या फिर एक काम करो भाई, इसको ऐसे ही याद रखो, इसको ऐसे ही याद रखो तो ज्यादा अच्छी बात समझ में आएगी कि माइनस में अगर ये लिखा है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसको आप याद रखिए, इसका समाकलन होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। देखो इसमें थोड़ी सी अंतर है, अगर ये प्लस में है तो ये इसकी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स लिखनी है, और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है माइनस के साथ में, तो इसको हमें कॉस इनवर्स एक्स लिखना है। प्लस में है तो साइन इनवर्स एक्स और माइनस में है तो कॉस इनवर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स को अवकलन बताओ भाई। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यदि हम यहां से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कर दें तो आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स। कितना मिल जाएगा? टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगा प्लस एक कांस्टेंट लिख दें। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए डी ओवर डी एक्स, और यहां पर आपको लिखना है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स। चलो कॉट इनवर्स एक्स बता दो भाई। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होगा? तो आपको लिखना है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां से अगर इसका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करोगे
तो इसका समाकलन हमें कितना मिल जाएगा, इसका समाकलन हमें कॉट इनवर्स एक्स मिल जाएगा, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर बात है। चलो और आगे आ जाओ भाई, डी ओवर डी एक्स और ये आपका सेक इनवर्स एक्स लिख देते हैं। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन बता दो भाई। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होगा, ये होता है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है कि नहीं। इसका समाकलन बता दो भाई कितना हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स का समाकलन बता दो कितना हो जाएगा, आपको लिखना है सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस एक कॉन्स्टेंट, ठीक है। और अंत में ये आपके पास है देखो डी ओवर डी एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका अगर समाकलन कर दें भैया तो ये कितना हो जाएगा, समाकलन ऑफ -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स लिखोगे तो ये बराबर कितनी, कोसेक इनवर्स एक्स की, इसकी वैल्यू कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस एक कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर ये माइनस में होता है तो यहां पर कोसेक इनवर्स एक्स लिखना है और यदि प्लस में है तो यहां पर हमें सेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। देखो एक बात और थोड़ी सी, ये आपके सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। एक थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें और हैं जिनको आपको समझना है। देखो ध्यान दें, इनको नोट कर लो भाई अच्छे से, है ना, नोट कर लो और एकदम आसान से सारे सवाल आएंगे, बिल्कुल एकदम आसान। इसको रब करें और इसको रब करने के बाद यहां पर देखो थोड़ी सी कुछ बातें और बताने वाली हैं, उनको भी हम यहां पर बताएंगे। देखो ध्यान दें, अगर कभी दो फलन लिखे हैं, देखो ध्यान दें, समाकलन एक फलन है हमारे पास कोई मान लो fx प्लस एक फलन है कोई gx और इन दोनों फलनों का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो क्या करोगे, इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग करना है। समाकलन ऑफ fx इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ gx इंटू डी एक्स, इस प्रकार से इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग करना है, ठीक है। और इसी प्रकार बिल्कुल इस यहां पर जैसे बीच में अंतर हो, जैसे fx माइनस gx का समाकलन हमें टोटल का करना है, दो फलनों के अंतर का समाकलन करना है, तो यहां पर बिल्कुल इसी प्रकार से fx का पहले समाकलन कर दें और फिर माइनस gx का अलग से समाकलन करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से गुणनफल के लिए थोड़ा अलग से अभी आपको एक अलग से प्रश्नावली जो मिलेगी कि दो फलनों का जब गुणनफल होगा तब हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो एक अलग मैटर है, वो अलग बात बताएंगे। और भागफल के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए कि दो फलनों के योग या उनके अंतर के रूप में अगर दो फलन दिए जाते हैं तो उनके समाकलन अलग अलग, दोनों फलनों के हमें समाकलन करने होते हैं, ठीक है भाई। चलो यहां पर इसको एक उदाहरण की मदद से आपको समझना है। देखो कैसे करते हैं, अगर आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका हम दोनों फलनों के योग फल का हमें समाकलन करना हो। दो फलन है, एक फलन है साइन एक्स और एक फलन है कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हमें क्या करना है, समाकलन एक्स के सापेक्ष करना है। देखो ध्यान दें, किसी भी फलन का जब समाकलन करते हैं तो समाकलन को चूंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं, तो इसको हम आई से डिनोट कर लिया करेंगे। हर प्रश्न को हम आई बराबर लिखेंगे, ठीक है, और ये सिंबल लगाएंगे जिसको हम समाकलन पढ़ते हैं। काय का समाकलन करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, काय के सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष करना है। बस इतनी बातें आपको हर प्रश्न में लिखना है, ये सिंबल लगाना है। ये dx मतलब x के सापेक्ष अगर समाकलन करना है तो आपको हर प्रश्न में dx भी लिखना है, ठीक है। चलो यहां पर जैसा कि हमने बताया कि जब दो फलन दिए जाते हैं तो एक पहले फलन का अलग समाकलन करते हैं, प्लस का निशान लगाओ, दूसरे फलन का अलग से समाकलन करते हैं। तो समाकलन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स यहां लिख सकते हो, प्लस इसी प्रकार समाकलन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स यहां लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए साइन एक्स का समाकलन आपको हमने लिखाया है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है। क्या लिखाया है, माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स का समाकलन हमने लिखाया है साइन एक्स होता है। और एक समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट अवश्य लिखना है, प्लस सी लिखना, ठीक है। तो ये देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मतलब दो फलनों के योग फल में अगर ये समाकलन करना हो तो एक फलन पहले वाले का अलग समाकलन करेंगे, दूसरे वाले का अलग समाकलन करेंगे।
तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये सारे आपके फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं। वीडियो को लाइक भैया जरूर कर दें, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो।